न्यूयॉर्क की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर मैक्स बेतहाशा दौड़ रहा है। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं, सांसें फूल रही हैं और पैर भारी हो चुके हैं। 20 ब्लॉक की दौड़ ने उसे पूरी तरह निढाल कर दिया है। तभी उसके अमेरिकी सहकर्मी की आवाज गूंजती है, मैं रेस्ट रूम जा रहा हूं। मैक्स के कदम रुक जाते हैं। उसकी आंखों में एक नई चमक दौड़ती है। उसके दिमाग में एक आलीशान तस्वीर उभरती है, मखमली तकिए, धीमी संगीत की धुनें और एक शानदार सोफा। वह सोचता है, वाह, आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह। वह कल्पना करता है कि वहां खीरे का पानी मिलेगा और वह अपनी थकान मिटा सकेगा। वह तेजी से उस दरवाजे की ओर दौड़ता है। मैक्स ने दरवाजा झटके से खोला, लेकिन वह शानदार स्पा गायब है। सामने सिर्फ सफेद टाइलें, एक कमोड और ट्यूबलाइट की पीली रोशनी है। हाथ में सस्ता टॉयलेट पेपर लिए मैक्स स्तब्ध खड़ा है। उसे समझ आता है कि अमेरिकी रेस्ट रूम में आराम नहीं करते। यह शौचालय के लिए एक विनम्र शब्द है। उसकी सारी उम्मीदें एक छोटे से बंद कमरे में दम तोड़ देती हैं। अब कनाडा की ओर रुख करते हैं। टोरंटो की सड़कों पर लिली कीचड़ में फिसल गई है। उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। एक कनाडाई राहगीर उसकी ओर इशारा करता है और कहता है, वॉश रूम कोने के पास है। लिली की आंखों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, परफेक्ट, एक वॉश रूम जहां मैं अपने कपड़े और शरीर को अच्छी तरह धो सकूंगी। वह अपने बैग से साबुन का एक टुकड़ा निकालती है और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ती है। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर प्रवेश करती है। वहां कोई लॉन्ड्री या बाथटब नहीं है, केवल एक छोटा सा सिंक और दीवार पर लगा एक हैंड ड्रायर है। लिली हाथ में साबुन लिए वहीं जम जाती है। वह सिंक के नल को घुमाती है, पानी की एक पतली धार निकलती है। वह समझ जाती है कि कनाडाई उसे कोई स्पा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। वॉश रूम का मतलब भी यहाँ शौचालय ही है। लिली की सारी उम्मीदें उस छोटे से कमरे की ठंडी दीवारों के बीच बिखर जाती हैं। वह साबुन को वापस अपनी जेब में डालती है और बाहर निकल आती है। अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों ने फिर से उसे एक अजीब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। मैक्स और लिली अब एक चौराहे पर आमने सामने खड़े हैं। मैक्स के हाथ में अभी भी वह तकिया है जिसे वह आराम के लिए लाया था, और लिली ने अपने हाथ में साबुन और डिटर्जेंट की बोतल थाम रखी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में थकान और ठगे जाने का एहसास साफ झलकता है। मैक्स तकिए को जमीन पर पटक देता है और लिली धीरे से डिटर्जेंट की बोतल को कचरे के डिब्बे में डाल देती है। वे दोनों एक ही सवाल से जूझ रहे हैं, अंग्रेजी भाषा ने हमें इतना भ्रमित क्यों किया है? मैक्स दबी आवाज में पूछता है, अगर मैं गलती से किसी अमेरिकी से बाथरूम पूछ लूं तो क्या होगा? लिली का चेहरा चिंता से भर जाता है। वह जानती है कि वहां बाथरूम का मतलब बाथटब है। यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर बाथटब मांगेगा तो लोग उसे पागल समझेंगे। यह सामाजिक शर्मिंदगी का डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। वे दोनों समझ चुके हैं कि गलत शब्द का चुनाव उन्हें भीड़ के बीच हंसी का पात्र बना सकता है। उन्हें अब सही शब्दावली की सख्त जरूरत है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और तय करते हैं कि अब और गलतियां नहीं होंगी। तभी स्क्रीन पर दुनिया का एक विशाल नक्शा उभरता है। मैक्स और लिली स्क्रीन की ओर देखते हैं। नक्शा अमेरिका और कनाडा के बीच के भाषाई अंतर को रेखांकित करता है। अमेरिका में रेस्ट रूम का उपयोग करें, कनाडा में वॉश रूम कहें, लेकिन ब्रिटेन का क्या? स्क्रीन पर लंदन की एक सड़क का दृश्य आता है। एक ब्रिटिश व्यक्ति हाथ में चाय का कप लिए खड़ा है। वह एक दरवाजे की ओर इशारा करता है जिस पर WC लिखा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, इसे लू या टॉयलेट कहते हैं। मैक्स और लिली के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। वे समझ जाते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही सुविधा के लिए अलग अलग नाम हैं। नक्शे पर शब्दों का यह टकराव उनकी सारी उलझनें दूर कर देता है। मैक्स अब समझ चुका है कि उसे अमेरिका में क्या कहना है और लिली जान गई है कि कनाडा में क्या बोलना है। ब्रिटेन के लू और WC का खुलासा होते ही उनके दिमाग की बत्तियां जल उठती हैं। वे अब जानते हैं कि भाषा का यह जाल केवल संकेतों का खेल है। वे नक्शे पर उन देशों को गौर से देखते हैं। यह शब्दों का भ्रम अब खत्म हो रहा है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं
और सिर हिलाते हैं। मैक्स और लिली अब पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैक्स अपने हाथ से तकिया दूर फेंकता है और लिली साबुन की टिकिया को कूड़ेदान में डाल देती है। वे दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। सामने एक दरवाजा है जिस पर स्पष्ट मानक चिन्ह बना है। वे रुकते हैं, संकेत को देखते हैं और सिर हिलाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में उभरता है, नेटिव की तरह अंग्रेजी बोलें। यह अब उनकी नई पहचान है। याद रखें, रेस्ट रूम में सोने की कोशिश न करें और वॉश रूम में कपड़े धोने की भूल न करें। बस दरवाजे पर लगे संकेतों को गौर से देखें और अपनी अंग्रेजी को सटीक रखें। अब वे भ्रमित नहीं हैं, वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाषा का यह सफर अब पूरा हुआ। सही शब्द, सही जगह और सही समझ, यही एक सफल संचार की कुंजी है।